अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। ले जी, सियालकोट से भी बड़ी ब्रेकिंग आ गई है। बड़ी खुशी की खबर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए आ गई है कि NA-71 की सीट किसकी झोली में गिर गई है। तो कौन जीता है, कौन हारा है, तो ये बड़ी खबर आज हम आपको देने जा रहे हैं। ना सिर्फ एक हल्के के हवाले से बल्कि सियालकोट के चारों जो मुतनाज़े हल्के थे उनके हवाले से हम आपको बड़ी खबर देने जा रहे हैं आज। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए कि ये सीटें अब कौन-कौन जीतेगा और कौन-कौन हारेगा। सबसे पहले तो NA-71 के हवाले से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बड़ा ही सख्त तरीन मुकाबला था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमा हाजा मोहम्मद आसिफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता उम्मीदवार रेहाना डार के दरमियान बड़ा कांटेदार और सख्त तरीन मुकाबला था। रात को जो खबर आई वो सुनने में आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया है। NA-71 की सीट रेहाना डार ने जीत ली है। जश्न मनाए गए, मिठाइयां बांटी गई, मुबारकबादें दी गई। इसके बाद सुबह उठे, सोकर उठे तो चेंज हो गया, सारा सिनेरियो ही चेंज हो गया। सुबह पता चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमा हाजा मोहम्मद आसिफ NA-71 से जीत गए हैं। वहां जश्न शुरू हो गया, मिठाइयां तकसीम गई, वहां मुबारकबादें देनी शुरू हो गई। अब ये फैसला, बड़ा फैसला एक और आ गया है इसी सीट के हवाले से। ना सिर्फ ये सीट बल्कि इसके नीचे जो सूबाई असम्बली की PP-46 है और PP-47 उनके हवाले से भी बहुत बड़ा फैसला आ गया है कि इन तीनों की तीनों सीटों पर स्टे आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा रेहाना डार की जानिब से ये पिटीशन दायर की गई थी। ये रिजल्ट हमें मंजूर नहीं। इस पर हमारे पास जो कि फॉर्म 45 मौजूद हैं, 358 में से शायद 353 इनके पास फॉर्म थे। तो 4-5 फॉर्म्स का फर्क था। तो मुकम्मल तौर पर हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं। वो जो इलेक्शन हॉल के जो पोलिंग स्टेशन बनते हैं वहां पर रिजल्ट के बाद, काउंटिंग के बाद जो फॉर्म मिलते हैं वो 45 फॉर्म होते हैं। वो हमारे पास मौजूद हैं। तो हमारी काउंटिंग के मुताबिक हम जीते हुए हैं। जबकि उन्होंने हाथ में कुरान पाक पकड़ के भी कहा कि मैं कुरान पाक पर हाथ रख के कहती हूँ कि मैं जीती हुई हूँ और हाजा मोहम्मद आसिफ हारे हुए हैं। लेकिन सुबह रिजल्ट ही बदल गया। लेकिन अब ये बड़ी खबर आई है कि उन्होंने जो पिटीशन दायर की थी वो एक्सेप्ट हो चुकी है और इस हल्के पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो पिटीशन दायर की गई थी NA-71 के हतमी फैसले पर स्टे आ गया है। अब ये हतमी फैसला नहीं हो सकेगा, इसका रिजल्ट अनाउंस नहीं, फाइनल रिजल्ट इसका अनाउंस नहीं हो सकेगा कि हाजा मोहम्मद आसिफ जीत गए। PP-46 में फैसल इकराम जीत गए, PP-47 में मंशा-उल्लाह भट्ट जीत गए। बल्कि रूबा डार PP-46 के से उनके हक में आ गया है स्टे के 46 का जो रिजल्ट है वो अनाउंस फाइनल नहीं किया जाएगा। जबकि PP-47 का रिजल्ट भी फाइनल अनाउंसमेंट नहीं की जाएगी। बैरिस्टर जमशेद वाली जो सीट थी उस पर भी स्टे आ गया है। NA-70 की बात कर ली जाए तो उस पर भी हाफिज हामिद रजा और जो सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवार थे सईद अहमद बल्ली और उमर जवेद गुमन, उन्होंने भी पिटीशन दायर की थी जो कि एक दिन लेट की, इसलिए उनका कल फैसला सुनाया जाएगा कि एहसन अब्बास जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे उन्होंने भी पिटीशन दायर की हुई है। जबकि डस्का NA-73 पर बात कर ली जाए तो डस्का में नौशीन इफ्तिहार हैं, उनके खिलाफ अली असद मल्ली ने भी पिटीशन दायर की है ताकि इस सीट पर भी फाइनल रिजल्ट पर स्टे आ जाए। तो देखते हैं उनका फैसला क्या आएगा। अमानुल्लाह अवान है वहाँ, हाजी अमानुल्लाह अवान है वहाँ पर। इसके साथ साथ वहाँ पर वकास इफ्तिहार भट्ट हैं। इन दोनों ने भी अपनी सीटों के लिए स्टे के लिए पिटीशन दायर कर रखी है। इन सब उम्मीदवारों का कहना है कि हमारे पास 45 फॉर्म मौजूद है। उनकी काउंटिंग के मुताबिक हम लोग जीते हुए हैं और उनके मुताबिक जिनको जितवाया गया है, इनको जबरदस्ती जितवाया गया था। हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है। इसके साथ-साथ नून लीग के ज़राए से अगर के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो उनका कहना है कि ये तो 40 फॉर्म इन्होंने खुद बनाए हैं। 45 फॉर्म्स हैं जो ये इन्होंने खुद बनाए हैं। ये ओरिजिनल फॉर्म्स नहीं है। हमारे पास भी ओरिजिनल फॉर्म है। इन फॉर्मों के मुताबिक हम लोग जीते हुए हैं। जब ये कोर्ट में फैसला जाएगा तो वहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इनको मुंह की खानी पड़ेगी और ये सारे हार जाएंगे और ये दोबारा यही फैसला बहाल रखा जाएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला वार से जीत चुकी है। जबकि सिर्फ और सिर्फ NA-74 का जो फैसला है वो वही है। वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार थे ब्रिगेडियर रिटायर असलम गुमन, वो जीते हुए हैं। राना शमीम ने इन पर कोई पिटीशन दायर नहीं की बल्कि बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए उन्होंने अपनी हार तस्लीम कर ली है। तो इसके साथ साथ ये थी स्टोरी और इसके साथ RO को जो हुक्म जारी किया गया है कि आज तो सब पे पिटीशन दायर की गई है। और NA-71 के हवाले से मैं आपको बता दूं कि RO को हुक्मनामा जारी किया गया है कि 14 फरवरी को ये सारे फॉर्म 45 लेकर वहां पर पहुंचे। जो फॉर्म 47 जो इशू किया गया था वो अपना जितना भी रिकॉर्ड है वो लेकर ये RO सियालकोट के जो RO हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हैं, वो लेकर जाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में। वहां पर जाकर ये अपना डाटा उनके
खिदमत में हाजिर करेंगे, उनको पेश किया जाएगा। वहाँ पर इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कि क्या इनका डाटा ओरिजिनल है, क्या इनका डाटा मानने वाला है, जो इन्होंने अपने डाटे के मुताबिक काउंटिंग करके फॉर्म 47 में हाजा मोहम्मद आसिफ को जितवा दिया है, फैसल इकराम को जितवा दिया है, मंशा-उल्लाह भट्ट को जितवा दिया है। पूरे ज़िले को जो 47 फॉर्म इश्यू किए गए हैं, क्या इनका जो डाटा इनके पास है, उनके मुताबिक इन्होंने इश्यू किए हैं या अपने पास से ही इश्यू किए हैं? ये इलेक्शन कमीशन अब इसको इसकी जाँच-पड़ताल करके ये फैसला किया जाएगा। इसके साथ हो सकता है कि अगर ये फैसला ना आए, तो एक और पिटीशन भी दायर की जा सकती है कि ये इस फैसले को हम नामंजूर करते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ने यही फैसला बहाल रखा आरओ का 47 फॉर्म के मुताबिक इनके 45 फॉर्म को रद्द कर दिया गया, तो उसके बाद काउंटिंग की वोट्स जो पड़े थे उनकी काउंटिंग की दरख्वास्त भी दी जा सकती है। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि हमारे हल्के के अंदर शायद रीपोलिंग भी हो जाए। इसके चांसेस तो कम है, लेकिन हो भी सकती है। तो पाकिस्तान में तो सब कुछ मुमकिन है। तो यहाँ पर फिलहाल 14 तारीख का इंतज़ार है कि 14 तारीख को ये फैसला आ सकता है कि क्या ये फॉर्म 47 ठीक है। अगर फॉर्म 47 ठीक हुए, तो फिर तो उनकी जीत को बरकरार रखा जाएगा। अगर फॉर्म 47 में कोई भी रद्दो-बदल और कोई भी हंगामा राई इनको नज़र आई, तो ये कैंसल भी किए जा सकते हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक भी फैसला सुनाया जा सकता है। असल फैसला एनए 71 का अब 14 फ़रवरी को ही शायद आएगा, तो अब देख लें 1-2 दिन ही बचा है, तो इसका इंतज़ार रहेगा कि फिर आपको सबको पता चल जाएगा असल में मामला हो क्या रहा है और ये सीट किसकी झोली में गिरेगी। क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की झोली में या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की झोली में ही रहेगी। फिलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।